Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 14 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture, we will discuss different things about computer software. So here are the objectives of our lecture. We will discuss the term application software in detail and forms of application software. Now, what is a software? As we discussed earlier, that a software is a program or a computer program that sends instructions to computer hardware for performing any work. Just like we are using Android in our mobile phones or iOS in iPhone or Windows in computers, all these are software. Now, software provides us the opportunity to execute different functions on a computer. Let's suppose I have a minimize button here. Whenever I click this button, it vanishes from the screen. अब ये स्क्रीन से तो वैनिश हो गया, यानी हार्डवेयर डिवाइस ने इसको वैनिश कर दिया, लेकिन किसके थ्रू? इंस्ट्रक्शन के थ्रू। और वो इंस्ट्रक्शन किसने प्रोवाइड की? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिंपली सॉफ्टवेयर ने इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की। इसी तरह जैसे ही मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा और प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। नाउ अगेन फाइल इज प्रिंटेड बाय प्रिंटर. प्रिंटर इज ए हार्डवेयर. प्रिंटर इज एग्जीक्यूटेड और वर्किंग ऑन डिफरेंट कमांड्स. नाउ दीज कमांड्स आर इशूड बाय सॉफ्टवेयर. सो यू कैन से दैट वी हैव three layers. One layer is the computer hardware devices. The second layer or the first layer is users, humans. Humans cannot directly communicate with the hardware. This is not possible. So how users will communicate with the hardware devices? User will use software or programs for communicating with the hardware devices. So the overall flow is like this. User issues command to software and software issues these commands to computer hardware. Similarly, hardware devices send signals to software and software sends these messages to users. So you can say that a software is a central layer between user and programs. Now, software have two broad types. One type is the system software and the other type is application software. Like we discussed earlier, that a system software is नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. यानी अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से एंड्रॉयड को रिमूव कर दें तो आप अपने मोबाइल को ऑन ऑफ तो कर सकेंगे, लेकिन उस पर कोई भी यूज़फुल वर्किंग आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. सो बेसिकली एंड्रॉयड इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. इसी तरह जब हम माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और डिवाइस मैनेजर पर जाते हैं, यहाँ पर जितने भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको साउंड नज़र आ रहा है. अब जब हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिवाइस भी लिखा आता है और डिवाइसेस वर्किंग प्रॉपरली भी लिखा था, तो ड्राइवर भी लिखा था. सो दिस ड्राइवर इज़ बेसिकली ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ आई अनइंस्टॉल दिस ड्राइवर? मेरा कंप्यूटर की साउंड कैपेबिलिटीज़ जो है वो इससे मुतासर होंगी.
कंप्यूटर की साउंड उस क्वालिटी की नहीं रहेगी। इसी तरह यहाँ पर आपके पास मोनीटर्स के ड्राइवर्स हैं, यहाँ पर आपके पास कीबोर्ड के ड्राइवर हैं, आपके पास नेटवर्क के ड्राइवर्स हैं। जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं हर एक का कोई ना कोई ड्राइवर, जिस तरह ये डिस्प्ले का ड्राइवर है, अगर मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूं तो मेरे सिस्टम की डिस्प्ले कैपेबिलिटीज़ जो है वो मुतासर हो जाएंगी। सो यू कैन से दैट ड्राइवर्स आल्सो हेल्प आउट इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए computer system. The next type is the application software. We will be discussing application software in this lecture. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके होने या ना होने से सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ़ेक्ट होता है तो यूज़र पर इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वांट टू ड्रॉ ए पेंटिंग एंड आई डोंट हैव ए पेंट सॉफ्टवेयर. This doesn't mean that I cannot run my system without a paint software. मैं अपने सिस्टम को रन भी कर सकूँगा, मैं उस पर मूवीज़ भी देख सकूँगा, इंटरनेट भी यूज़ कर सकूँगा, लेकिन क्योंकि उसमें पेंट सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं पेंटिंग नहीं कर सकूँगा. इसी तरह मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन ऑन कर सकते हैं, कॉल्स डायल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो कॉल करनी है तो वो नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप नहीं है. सो व्हाट्सएप इज़ बेसिकली एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फुलफिल्स द नीड्स ऑफ यूजर्स while system software fulfills the needs of computer system. तो जब भी आपने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करनी है उसके लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायर है. फॉर एग्जांपल, मैंने कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए मुझे कैलकुलेटर अवेलेबल है. अब ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. अगर ये सिस्टम में नहीं भी एग्जिस्ट करेगा तब भी सिस्टम वर्किंग कर सकेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस किस चीज़ में आएगी? कैलकुलेशन में. अगर मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो मुझे ये अवेलेबल नहीं होगा. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली फुलफिल्स द नीड्स ऑफ यूज़र्स और अदर स्पेसिफिक नीड्स ऑफ यूज़र्स. जैसे आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए अडोब फोटोशॉप हम यूज़ करते हैं, तो अडोब फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. इसी तरह लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स राइट अप करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो आप अपनी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते. सो हियर आर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फॉर बिजनेस वी हैव वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. वी हैव ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, that is Microsoft Excel. We have database software, that is Microsoft Access. We have presentation software, that is PowerPoint. We have note taking software like Notepad. This is a note taking software. Similarly, we have sticky notes. These are also note taking software. Then we have personal information manager. अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करें तो उसमें आपको गूगल कैलेंडर नज़र आएगा. उसमें आप अपनी अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशंस लगा सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं. तो ये सारे के सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसी तरह हमारे पास अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं. एक्सेल बजाते खुद अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है. फिर हमारे पास ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑटोकैड वगैरह. Then we have desktop publishing software for publishing professional books or brochures. Then we have image editing software or paint like Adobe Photoshop. Then we have photo editing software like Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic. Then we have audio and video editing software. Right now I am using Camtasia for recording the lectures. Now Camtasia is not only a good video capturing software, it is also a good video editor. You can apply different effects on the sound as well as video. तो जब आप ये लेक्चर देखेंगे आपको माउस पॉइंटर के साथ एक येलो बॉर्डर नज़र आएगा, क्लिक की साउंड सुनाई देंगी.
ये सारी साउंड्स और ये इफ़ेक्ट्स उसी सॉफ्टवेयर से ऐड किए हैं क्योंकि वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नाउ दिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप में से कई लोग अपने कंप्यूटर को रन कर रहे हैं विदाउट कैमटेशिया। इसी तरह वेब पेज डेवलपमेंट के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर है। इस तरह होम और पर्सनल यूज़ के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल हैं, जैसे सॉफ्टवेयर सूट, पर्सनल फाइनेंस, लीगल, टैक्स प्रेपरेशन के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर आप प्रोफेशनल यूज़ करते हैं उनको आप पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, जैसे ट्रैवल एंड मैपिंग, गूगल मैप्स। नाउ इट इज़ एन एक्सीलेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Then we have media players like VLC media player. Now this is also good application software. We have web browsers for browsing the internet. These are application software. We have Facebook Messenger, WhatsApp Messenger. These are application software. और ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास गूगल मीट है, हमारे पास जूम है। ये सारे के सारे क्या हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हैं। टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो मैसेजिंग व्हाट्सएप पे हम नॉर्मली करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। हर स्पेसिफिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल इन different forms. The first form is the packaged software. Packaged software is a software that is often used together, and these software perform similar functions and include similar features. Now these software packages are bundled together as a set of programs. For example, when you purchase the DVD of Microsoft Office, you will get multiple products like MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, then MS Outlook, then MS Access. These are the common software that you get with Microsoft Office family. Now all these software have similar screens, similar commands, similar interfaces and similar sort of functions. So you can say that these are packaged software. हम इनको सॉफ्टवेयर सूट्स भी कहते हैं। सो बाज़ औक़ात हम इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट भी कह देते हैं, सूट भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसका एडवांटेज क्या है? अगर हम ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स अकेले अकेले ख़रीदें या बाय करें तो उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। बट इफ़ वी बाय दीज थिंग्स एज ए पैकेज, आवर कॉस्ट विल बी फॉर लेस। सो परचेजिंग द पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ ऑफन चीपर एज़ कम्पेयर टू परचेजिंग ईच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सेपरेटली। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर आप फ्री मिनट्स अलहदा परचेज़ करें, SMS पैकेज अलहदा परचेज़ करें और इंटरनेट बंडल अलहदा परचेज़ करें, उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन बाद ऐसे पैकेजेस भी हैं मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के जिसमें आपको कॉल पैकेज, कॉल मिनट, फ्री मिनट्स, फ्री SMS और इंटरनेट के बंडल्स भी मिल जाते हैं। सो वो आपको लेस कॉस्टली पड़ता। देन वी हैव a general purpose software and custom software. Now what is the difference between a general purpose software and customized software? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है उसकी कोई भी इंटेंडेड ऑडियंस नहीं है, यानी वो किसी ख़ास पर्सन या ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। Just like MS Word, you can use MS Word to prepare your assignments as a student. I can prepare lecture notes using MS Word. Somebody can use MS Word to write applications because MS Word is a general purpose software.
It has no intended audience. Anybody can use this software. Similarly, we have paint software. You can paint, I can also paint. Artists can also paint using this software. So it is also a general purpose software. Adobe Photoshop है, वो फोटोग्राफर्स के लिए भी है, वो प्रोफेशनल इमेज एडिटर्स के लिए भी है, वो लर्नर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स भी उसको स्किल के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो Adobe Photoshop is also a general purpose software because it is for general public. Now what is a customized software? A customized software is also known as special purpose software or a tailor-made software. Now this software is specifically developed for some specific organization. फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वो यू स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लिए बनाया गया. सो इट इज़ ए कस्टम सॉफ्टवेयर. इसी तरह जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो पोर्टल है वो भी कस्टम सॉफ्टवेयर है क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया. आप कोई फार्मेसी ओपन करें और उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएं, सो आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएंगे वो आपके लिए यूज़फुल होगा, जनरल पब्लिक के लिए नहीं. गवर्नमेंट बेकरी पे जो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं वो बेकरी वालों के लिए तो यूज़फुल है, लेकिन एक आम पर्सन अगर उस सॉफ्टवेयर को गेट कर भी ले तो उसे उस सॉफ्टवेयर से किसी भी किस्म का कोई एडवांटेज नहीं है. सो ए कस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ इंटेंडेड ऑडियंस एज ए स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर सम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और यूज़र्स. So it basically fulfills the needs and expectations of a customer. अब यहाँ पर आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें कि जो गूगल क्लासरूम है वो जनरल पर्पस है या कस्टम सॉफ्टवेयर. गूगल क्लासरूम इज़ ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल टीचर कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, but the portal made by University of Education is custom software because it will only be used by the faculty and students belonging to University of Education. कोई और स्टूडेंट उनको यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का जो पोर्टल है वो कस्टम सॉफ्टवेयर है. Now the third type is web application. Now what is web application? We also discussed two terms. One is website and one is web application. Now the name suggests that these applications are not installed on a computer. Instead, you will need a browser to work with these applications. That's why these are known as web applications. So web application is a software that runs on a remote server. Now what is a server? It is a computer that provides services to users. Now what does the term remote means? The meaning of remote is that you don't know the physical location of the server. Now Gmail is a web application. Learning management system for University of Education is web application. Facebook, Instagram and Twitter are also web application. The main purpose of website is to provide you information. You open different pages of the website and read out the information. But एक वेब एप्लीकेशन आपको यूज़र इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है. आप उससे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम गूगल क्लासरूम पे मटेरियल पोस्ट करते हैं, उस मटेरियल को डिलीट कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके आंसर गेट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर सकते हैं. सो गूगल क्लासरूम इज़ ए वेब एप्लीकेशन क्योंकि उसमें यूज़र इंटरेक्शन है. पिक्चर्स हम चेंज कर सकते हैं, हमने कोई गलत टाइपिंग कर दी उस टाइपिंग को करेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेब एप्लीकेशन. ए वेब एप्लीकेशन नीड्स वेब ब्राउज़र फॉर इट्स ऑपरेशंस. आप गूगल क्लासरूम को यूज़ करने के लिए
ब्राउज़र यूज़ करते हैं, नो डाउट इनकी मोबाइल ऐप्स भी हैं। तो वेब एप्लीकेशंस इंटरनेट पे भी रन कर सकती हैं और इंट्रानेट पे भी रन कर सकती हैं। नाउ व्हाट इज़ इंट्रानेट? इंट्रानेट इज़ द लोकल नेटवर्क ऑफ योर organization. Next we have the open source software. Now what does the term source mean? A software is a program. Program contains different instructions written in programming languages which is known as source code. Normally जब हम इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है, हम उस फाइल को डबल क्लिक करते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, हमें नहीं पता कि उसमें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस किसी ने लिखी हैं, हम उनको चेंज भी नहीं कर सकते। सो सोर्स कोड इज़ ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मोस्ट कंप्यूटर यूजर्स डोंट एवर सी। इट्स द कोड computer programmers can manipulate to change how a piece of software or a program or application works. So a source code is written by the programmers. Only programmers can understand and modify this code to change the functionality of a software. So in open source software we not only get software but we also get the code of the software. Just अगर आप ये एग्जांपल देखें, ये एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, इसमें मैं 2 नंबर पुट करता हूँ, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे रिज़ल्ट दे देता। ये हमारा ट्रेडिशनल वर्किंग है। तो इस काम को परफॉर्म करवाने के लिए ये आप जो लाइंस देख रहे हैं इनको हम कोड कहते हैं। तो यूज़र्स को ये चीज़ें नहीं मिलती जनरली, क्योंकि यूज़र को ये समझ ही नहीं आता। प्रोग्रामर इनमें चेंजेस कर सकता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है और उसका कोड भी मिल जाता है, सो दैट यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द कोड टू मेक डिफरेंट चेंजेस टू दिस कोड। फॉर एग्जांपल लाइबर ऑफिस, ये लिनक्स में यूज़ होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये ओपन सोर्स है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ ओपन सोर्स है। नेक्स्ट वी हैव शेयरवेयर। Now shareware is a copyrighted software. By copyright we mean that it belongs to a specific developer. अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का अबाउट अस देखें ना तो आपको उसमें कॉपीराइट नज़र आएगा। कॉपीराइट का ये मतलब होता है कि जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने की, उस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने की और सेल करने की सारी जो राइट्स हैं वो डेवलपर के पास हैं। जैसे बुक्स पे पब्लिशर्स होते हैं ना, इसी तरह सॉफ्टवेयर पे कॉपीराइट होते हैं। सो शेयरवेयर इज़ ए कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर विच इज़ इनिशियली प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू यूज़र्स। यानी आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी जो है ये ट्रायल वर्जन होती है, यानी आप इसको कुछ टाइम के लिए रन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। अब ट्रायल वर्जन 2 तरह से मैनेज होती है। ट्रायल वर्जन को मैनेज करने के 2 मेन मेथड हैं। पहला मेथड तो आपके पास है फुल फंक्शनल बट लिमिटेड टाइम पीरियड। इसमें क्या होता है कि आपको सॉफ्टवेयर इनिशियली मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसके फुल फीचर्स और फुल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी 30 डेज़ के लिए, 10 डेज़ के लिए, जिसको हम ट्रायल पीरियड कहते हैं। सो फुल फंक्शंस आर अवेलेबल फॉर trial period. Now when this trial period expires, the software simply stops functioning. क्यों फंक्शनिंग स्टॉप करता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर जो था वो ट्रायल वर्जन था। अब अगर आपको सॉफ्टवेयर पसंद आ गया है,
और आपकी नीड्स को फुलफ़िल करता है। तो अगर आप फुल फंक्शनल फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ इनिशियली सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रायल, and after the expiry of trial period you will need to purchase the software to use its functions. सेकंड वे हमारे पास क्या, सेकंड वे हमारे पास ये होता है लिमिटेड फीचर्स फॉर लिमिटेड और अनलिमिटेड टाइम। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके पास ट्रायल वर्जन ही है, लेकिन अब इसका कोई ट्रायल पीरियड नहीं है। एक्चुअली जो ट्रायल वर्जन है उसमें आपके पास लिमिटेड फीचर्स हैं। लेट्स सपोज एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के 100 फीचर्स हैं, तो इस सिनेरियो में वो आपको पूरे 100 फीचर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, बल्कि उसके सबसेट ऑफ फीचर्स लेट्स सपोज 20 to 30 फीचर्स प्रोवाइड कर देंगे। आप इन लिमिटेड फीचर्स को लिमिटेड टाइम या अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करते रहें, और अगर आपको मोर एडवांस्ड फीचर्स भी इसके चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू पे कॉस्ट फॉर अनलॉकिंग लिमिटेड फीचर्स। सो ये दो मेथड्स हैं जो किसी भी ट्रायल वर्जन को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्रीवेयर। Now freeware is also a copyright software, but there is no cost associated with this software. This software is available free of cost for its users. There are no limited functionalities in this software. There is no trial period associated with this software. आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और आप इसके फुल फीचर्स को जितने टाइम देर तक मर्जी यूज़ करते रहें, आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल VLC मीडिया प्लेयर, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट पेइंग फॉर इट, यू कैन इंस्टॉल इट विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी फॉर इट, एंड यू कैन यूज इट फॉर फ्री फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लाइक ये जो मेरे पास विंडोज़ इस टाइम पे चल रही है, ये मैंने आज से 2 साल पहले इंस्टॉल की थी, तो इसमें VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल है, ये अपडेट भी होता है, लेकिन मुझे इसके लिए कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही। इसी तरह व्हाट्सएप जो है उसके लिए आप कोई कॉस्ट पे नहीं करते, आपको व्हाट्सएप परचेज नहीं करना पड़ता। सो व्हाट्सएप भी क्या है, बेसिकली फ्रीवेयर है। नेक्स्ट वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट it is a software that serves as an interface between the user and the application software. Just like I am using Microsoft PowerPoint, but I am using it because of Windows operating system. No doubt I will give the command via using Microsoft PowerPoint, but Microsoft PowerPoint ये command operating system Windows को देगा, और operating system इस command को हार्डवेयर पर इम्प्लीमेंट करेगा। सो आप कह सकते हैं कि हमारे पास कंप्यूटिंग लेयर में सबसे पहले यूज़र है, सेकंड मेजर लेयर जो हमारे पास है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, थर्ड मेजर लेयर जो है वो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर, और फिर जो हमारे पास लास्ट पे लेयर आती है वो आती है हार्डवेयर डिवाइसेस की। सो ये फ्लो जो है ये बेसिकली इस फॉर्मेट में रन करता है। ये यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर से, और ये इंटर्न एक्ट करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस पे। इसी तरह रिवर्स में भी सेम प्रोसेस है। So you can say that operating system acts as a layer between the user, application software and computer hardware. So system software includes utility programs, operating system and device drivers.
नेक्स्ट वी हैव पोर्टेबल सॉफ्टवेयर. डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैव पोर्टेबल वर्जन आल्सो. नॉर्मली हमें सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए उसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन पोर्टेबल सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. हम उसको USB में कॉपी करके ले जाएं और जहाँ पर भी जाकर डबल क्लिक करेंगे वो सॉफ्टवेयर चल जाएगा, हमारे लिए वर्क रेडी होगा. तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम पोर्टेबल सॉफ्टवेयर कहते हैं और ये प्लग एंड प्ले होता है. इसका फ़ायदा क्या है कि आप बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ और प्रॉब्लम से बच जाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बिजनेस सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे.